अगर आप चाहते हैं कि हमें विश्व बैंक से पैसों की भीख ना मांगनी पड़े, अगर आप चाहते हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र से ताकत की भीख ना मांगनी पड़े, और अगर आप चाहते हैं कि हमें विदेशी कंपनियों से इन नौकरियों की भीख ना मांगनी पड़े, तो खड़े हो जाइए उस प्रधान सेवक के साथ में जो इस देश को एक नई दिशा देने के लिए आपकी सहायता मांग रहा है। देश के हर नागरिक को समझाइए कि अगर आज वो लाइन में खड़ा रहेगा तो आने वाले समय में सर उठाकर अपने लाइन में खड़े होने की कहानी अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत गर्व के साथ में सुना सकेगा। वरना आने वाली पीढ़ी थूकेगी हम पर, ये कहकर कि एक चाय वाले ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, और हम अपने आप को इस काबिल भी नहीं बना पाए कि हम उसके साथ में खड़े हो सके। आगे आइए, संघर्ष कीजिए और भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए अपना सहयोग दीजिए। हर आदमी संघर्ष करता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने रोटी कपड़ा और मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। हम में से ज्यादातर लोग अपना संघर्ष सिर्फ इस बात में लगा देते हैं कि हम किसको कितना अमीर बनाएं। हम संघर्ष करते हैं एडमिशन की लाइन में खड़े होकर उन कॉलेज के ट्रस्टियों को अमीर बनाने में। हम संघर्ष करते हैं वोट की लाइन में खड़े होकर उन नेताओं को अमीर बनाने में। और हम संघर्ष करते हैं एक सिम कार्ड की लाइन में खड़े होकर उन कंपनियों को अमीर बनाने में। हम जिंदगी भर संघर्ष करते हैं और ऐसी कई लाइनों में जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर हम किसी एक व्यक्ति को अमीर बना रहे होते हैं। क्या कभी सोचा कि खुद को अमीर बनाने वाली लाइन कब शुरू होगी और कहां से शुरू होगी? क्या कभी सोचा कि मेरे भारत देश को अमीर बनाने वाली लाइन कब शुरू होगी? अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो ये बदलाव आने वाला है ये भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे महान परिवर्तन होगा। जब भारत के 1.25 करोड़ लोग कहेंगे कि हमने अपने देश की मजबूती के लिए लाइन में खड़े रहकर घंटों बिताए हैं और हमने अपने देश को मजबूत बनाया है। हम सबको युद्ध में जाकर लड़कर शहीद होने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के साथ में खड़ा होने का एक अवसर जरूर मिला है। ये गौरव गाथा होगी हर उस शख्स की, हर उस आदमी की, हर उस नागरिक की जो आज देश को मजबूत बनाने के लिए लाइन में खड़ा है, देश में से भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी और घूसखोर को हटाने के लिए अपने आप से मेहनत कर रहा है। लेकिन याद रखिए, ये जो नोटों की बदलवाने की जो लाइन है, इसमें खड़े रहने से आप मोदी जी को अमीर नहीं बनाने वाले हैं। अरे वो तो अमीर हैं, वो अमीर हैं अपने चरित्र से, वो अमीर हैं अपने देशभक्ति की भावना से। वो चाहते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी, ये देश से खत्म हो और देश के हर नागरिक को समान मौका मिले, समान हक मिले जिसकी उसे जरूरत है। जब से मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया है, तब से देश के हर कोने में से वो भ्रष्ट लोग जिन्होंने कालाबाजारी और रिश्वतखोर से अपने यहाँ काला धन जमा किया था, उन सबको दर्द हो रहा है, उन सबको तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका सारा कमाया गया धन अब दांव पर लग गया है। कौन है ये लोग जो भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं? कौन है ये आपकी तरह मेरी तरह आम आदमी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका पैसा दांव पर लगा है। ये उन सारे भ्रष्ट लोगों की साजिश है, रणनीति है, जिन्होंने सालों तक जनता को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। गरीब ज्यादा से ज्यादा कितना डिपॉजिट करवाएगा? 1 लाख, 2 लाख? कितना विड्रॉल करेगा, कितना बदलाएगा? 2000, 4000, 10,000? उससे ज्यादा तो नहीं। अगर उससे ज्यादा करता है तो गरीब गरीब कहां रहा? यानी कि दिक्कत उन गरीब लोगों को नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो इस भ्रष्टाचार के अंदर बहुत सारे पैसे बनाकर बैठे हैं। गरीबों को दिक्कत आ रही है। इस बात की आड़ लेकर भारत को बंद करने वाले लोग ये कौन होते हैं? कोई उनसे पूछे कि
वो किस बात का भारत बंद कर रहे हैं, किसने दिया उनको ये हक भारत को बंद करने का। अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो क्यों नहीं जाते और अपने नोट बदलवाते। सरकार ने उनको मौका दिया था कि वो अपने नोट जमा करवा सकते थे, लेकिन उन कालाबाजारियों ने वहां भी अपनी भूल कर दी। कोई पूछे उनसे कौन कर सकता है और कौन रखता है हक भारत को बंद करने का, वो मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी लोग या देश की 1.25 करोड़ ईमानदार और मेहनती जनता। अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब होते हैं तो ये 1.25 करोड़ लोग जो कि ईमानदारी से जी रहे हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। कोई नहीं रोकेगा आपको, जाइए कीजिए भारत बंद। अगर आप फिर से अपनी आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी और घूसखोर जैसी सामाजिक एक रचना में धकेलना चाहते हैं, कीजिए भारत बंद। अगर आप अपने सपनों का भारत टूटता हुआ देखना चाहते हैं, जाइए सड़कों पर और कीजिए सरकारी संपत्ति का नुकसान, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि आप भी उस देशद्रोही में शामिल थे। वो ये भी जान सके कि आपने उस एक सच्चे प्रधान सेवक का साथ नहीं दिया। या फिर थोड़ी सी भी भारतीयता आप में बाकी है तो गर्व से और देश भावना के साथ ये कहिए कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कालाबाजारी साफ करेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, देश की खातिर खड़े रहेंगे।